नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक सबसे बड़े केस की सुनवाई थी। उस केस में क्या हुआ और उस केस में किन किन पॉइंटों में डिस्कस हुआ, ये केस था B.Ed वर्सेज BTC। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग का एक महत्वपूर्ण केस था, जिस केस का डायरी नंबर है 39986/2023। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि B.Ed वर्सेज BTC केस का जो फैसला आया 11 अगस्त 2023 का, तो उसके बाद B.Ed जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। तो इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में और आइटम नंबर 46 में इस केस को सुना गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अर्नव घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो क्लेरिफिकेशन B.Ed वर्सेज BTC केस में क्लेरिफिकेशन था कि B.Ed वर्सेज BTC का जो खास मामला था उसको कब से लागू माना जाए, यानी कि वो जो केस का फैसला दिया गया उस केस में जो है कि B.Ed कब तक एलिजिबल होगा और कब से एलिजिबल नहीं होगा। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, इसको जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में सुना गया है। इनके साथ जस्टिस जॉर्ज थे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि किसका पक्ष मजबूत रहा और किसका पक्ष कमज़ोर रहा। मामला आपको पता ही है, अर्नव घोष का मामला था। B.Ed वर्सेज BTC क्लेरिफिकेशन मांगा जा रहा था। ये क्लेरिफिकेशन जो है कि 11 अगस्त का जो फैसला है वो कब से लागू होगा, वो फैसला जो है कि कब से लागू है, यानी B.Ed वाले जो है कब तक वैलिड होंगे और कब से B.Ed वाले वैलिड नहीं होंगे। जैसे आपने हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला अभी देखा, जो पूर्व की भर्तियों के मामले थे उस सारे मामलों में B.Ed जो है जीत चुका है। तो किन किन पॉइंटों में डिस्कस हुआ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। साथियों, ये वही मामला है जिसमें हमने यानी कि कुल मिलाकर के, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में ये मामला सुना गया तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यही कहा कि ये वही मामला है जिसमें हमने 11 अगस्त को फैसला दिया है। तो अनिरुद्ध बोस जी ने इस केस को बड़ी सीरियसली जो है लिया नहीं कि रोज़ के ताल में बोला ये तो वही केस है जिसमें हमने 11 अगस्त को फैसला सुना है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात रही कि जो B.Ed के एडवोकेट थे प्रशांत भूषण जी ने वहाँ पर उपस्थित थे, कोर्ट में उपस्थित थे, यानी कि उस सुनवाई में उपस्थित थे। तो उन्होंने सारी बातों को रखा कोर्ट के सामने, कोर्ट को सारी बातें बताई और सभी बातों को एक चैनलाइज किया। उन्होंने कहा कि जो B.Ed वर्सेज BTC का क्लेरिफिकेशन याचिकाएं हैं या B.Ed वर्सेज BTC के जो मामले सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहे हैं वो लगभग 3 मैटर चल रहे हैं। हमें सारे तीनों मैटरों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जो मामला था ये बंगाल का था, इससे पहले बिहार का था, और जो है एक मामला आपने देखा ही है कि देवेश शर्मा वाला है। ये तीनों जो मामले हैं क्लेरिफिकेशन के हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 3 मैटर चल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हमको इन तीनों मैटरों को एक साथ मर्ज करना होगा कि यही अप्रोप्रिएट रहेगा, यही सही रहेगा। यानी कि यहाँ पर B.Ed के एडवोकेटों की तरफ से जो है कि थोड़ा सा इसको बहस के मुद्दे में लिया जाया गया, तो उन्होंने अप्रोच किया इसको, यानी कि अप्रोच करने का कोशिश किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। तो जस्टिस बोस जो है कि इस केस को ज़्यादा सुनना नहीं चाहते थे। जस्टिस बोस का सीधा सीधा मामला था कि ये केस सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि इस केस को, जो सारा केस ये लिखा हुआ है, ये सुधांशु धूलिया जी ने लिखा, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने लिखा, तो इसमें ऐसे ही फैसला नहीं दिया जा सकता। तो इस केस को जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जस्टिस धूलिया जी के द्वारा ही ये केस अधिकतर लिखा गया है। जो भी इस केस का फैसला हो जस्टिस धूलिया जी की तरफ से लिखा। तो इस केस को जो है कि हम अप्रोप्रिएट बेंच में ट्रांसफ़र करेंगे इसको, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में इस केस को आज ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब अगली डेट, यानी कि कुल मिलाकर के अगली डेट मिल गई है। तो देखिए अगली डेट में इसको क्या होगा। सबसे पहले जितने भी जो क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन संबंधी याचिकाएं लगी हैं उनमें जो है कि सबसे पहले क्लेरिफिकेशन के साथ उन सभी याचिकाओं को
एक साथ जोड़ा जाएगा, यानी कि अलग अलग जो है कि उन केसों में सुनवाई नहीं हुआ। और अब यहाँ पर इस बात को आप समझ लीजिएगा, इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया है। जब भी उचित डेट आएगी तो ये जो है CJI सुनेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ही इसमें जजमेंट आएगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताते हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत तरीके से अन्याय भी हुआ है। हर चीज़ को यहाँ पर समझना पड़ेगा, हर चीज़ को समझते हुए इसमें फैसला दिया जाएगा, कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर यानी कि जो बहुत सारे जो है कि प्रशिक्षित अपॉइंट हो चुके हैं, B.Ed प्रशिक्षित अपॉइंट हो रहे हैं, तो उनकी नौकरी को भी देखते हुए ये केस बहुत सीरियस तरीके से सुना जाना है। और हर तरीके से अलग अलग मामला आ रहा है, अलग अलग मैटर उठ रहा है। तो साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण सुनवाई थी अर्नब घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये महत्वपूर्ण सुनवाई थी। यानी कि कुल मिलाकर के बहुत खास मामला सुप्रीम कोर्ट में ये सुना गया है। B.Ed वर्सेस BTC जो केस था, जिसका फैसला 11 अगस्त को दिया, तो यहाँ पर किसका पक्ष मजबूत रहा है, किसका पक्ष कमज़ोर रहा है, ये सारी बातें जो है कि समझने की बातें हैं। अब आपने देख लिया होगा कि इस केस को अभी इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, यानी कि अभी ये केस, अब सीधी सी बात बता दे रहा हूँ कि लंबा जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर के अब एक अगली डेट मिल गई है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी के साथ ही आप सभी लोगों को आज का केस का अपडेट मिल गया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जितनी बड़ी तादाद होगी तो उतनी ही मजबूती के साथ मुझे भी वीडियो बनाने का इंटरेस्ट आता है और बहुत सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। आज का जो मामला एक NIOS वर्सेस DLED है, उसका अभी अधिकतर सुनने में जो है कि कुछ विवादास्पद लग रहा है कि सही जानकारी नहीं मिल पा रही, इसलिए अभी मैंने वीडियो नहीं दिया। बहुत सारे सूत्रों से सूचना मिल रही है कि NIOS DLED जीत चुका है। NIOS DLED अगर जीत गया है तो उसको बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि उसको जीतना भी था, क्योंकि उसके NIOS DLED से भी बहुत सारे लोग लग चुके थे। तो साथियों, क्योंकि उनकी भी नौकरी अगर खतरे में जाती है, अगर नहीं जीता है तो फिर आगे क्या होगा, उसकी भी रणनीति क्या होगी, ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।